जब भी आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो एक सलाह आपको सभी देते हैं, खुश रहा करो यार, खुश रहो, छोड़ो सब कुछ। लेकिन क्या किसी ने कभी आपसे ये बताया है कि आखिर खुश रहना कैसे है? माय नेम इज़ ज्योति, आई एम अ लाइफ कोच एंड अ टैरो कार्ड रीडर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम खुश रहें कैसे और एक्चुअली हैप्पीनेस का नेचर क्या है। हम सभी के ना गोल्स हैं लाइफ में, स्पिरिचुअल गोल्स, मटेरियल गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन हर किसी का जो एक कॉमन गोल है ना, जो हम सभी का एम है, वो है खुश रहना। लेकिन खुश रहें कैसे, इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन है। तो आइए देखते हैं ना, इस बारे में बात करते हैं और सीखते हैं कि खुश कैसे रहें। अब जब हम छोटे होते हैं तो कोई भी टॉय खरीदना, कुछ भी कहीं भी खेलने जाना, दोस्तों के साथ रहना, इससे हमें खुशी मिलती है। तो ये हमारे लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी खुशी को एसोसिएट कर लेते हैं अपनी सक्सेस के साथ। यानी नंबर अच्छे आएंगे स्कूल में, कॉलेज में, तो मैं खुश हूँ। उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, अच्छी अच्छी तनख्वाह होगी, तो मैं खुश हूँ। फिर देखते हैं लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, वो अच्छा होगा तो मैं बहुत ही खुश हूँ, बस अब भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे करते करते हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में कैसे हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और हम अपनी खुशी को हर नेक्स्ट डिज़ायर के साथ, यानी एक चीज़ हमें मिली तो हमने अपनी खुशी को अगले डिज़ायर के साथ बांध लिया। जैसे अगर नौकरी अच्छी लग गई तो हम खुश हुए, लेकिन वो खुशी कितनी देर की रही। उसके बाद हमने फिर से सोचा कि यार अब क्या चाहिए लाइफ में, अब ये मिल जाए ना तो मैं खुश हूँ। तो इसका मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट्स हमें, या ये सिचुएशंस, पॉजिटिव सिचुएशंस जिनके लिए हम डिज़ायर रखते हैं, क्या वो हमारी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं? कहीं ना कहीं यही ऑब्जेक्ट्स, यही लोग जिन्हें हम सबसे ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं और सोचते हैं कि इन्हें पाकर ज़िंदगी सफल हो जाएगी और हम खुश हो जाएंगे, वही हमारी सोर्स ऑफ मिजरी यानी दुख का कारण बन जाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट्स से ही, यानी कुछ वस्तुओं से या कुछ लोगों से ही हमें खुशी मिलनी होती, तो फिर अगर वो चीज़ें हमारे पास है तो फिर तो हमें हमेशा ही खुश रहना चाहिए। जैसे अगर एक अच्छी कार से मुझे खुशी मिलती है, एक महंगी बड़ी वाली गाड़ी से खुशी मिलती है, तो जब तक वो गाड़ी मेरे पास है तब तक तो मेरी खुशी बढ़ती जानी चाहिए, दिन रात दुगनी चौगनी होती जानी चाहिए। और अगर उसकी जगह भगवान की तरह से 2 या 3 गाड़ियाँ हो तो फिर तो मुझे बहुत ही खुश रहना चाहिए। पर क्या ऐसा है? क्या जो वेल्दीएस्ट इंसान है इस दुनिया का, क्या वो बिल्कुल खुश है? उसको कोई तकलीफ नहीं है? क्या वो बहुत ही इन ऑब्जेक्ट्स के साथ रहकर खुश रहता है? तो फिर खुश रहें कैसे? कहाँ गई वो खुशी? आइए मिलकर उसको ढूंढते हैं। तो उसे ढूंढने के लिए जब मैं प्रयास कर रही थी तो मुझे ऋषि रमना का ये कोट हैप्पीनेस के बारे में बहुत अच्छा लगा और समझ में आया। ऋषि रमना हमसे ये कहते हैं कि आपका रियल सेल्फ और हैप्पीनेस दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। यानी ब्लिस एंड योर सेल्फ, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट सेपरेट, वो एक ही हैं। तो ये जब हमें समझ आ जाता है कि हमारी खुशी हमें मिलेगी जब हम अपने इनर विजडम, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो तभी हम इन ऑब्जेक्ट्स की जो मोह माया है ना, उससे हम अलग हो पाएंगे, अपने आप को उससे बचा पाएंगे। ही ऑल्सो सेज कि सबसे ज़्यादा खुशी तो शायद हमें सो के मिलते हैं। यानी जब हम सो जाते हैं, उठकर कहते हैं ना कैसे अच्छा लगा, मतलब खुशी मिलती है कि रेस्टफुल हमारा टाइम निकला वो। तो जब हम सो रहे होते हैं तब हम कैसे खुश हो सकते हैं? हमारे पास तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उस समय, तो हमारी बॉडी का भी हमें ज्ञान नहीं है कि ये शरीर भी मेरा। अगर आप सो रहे हैं तो आप तो बिल्कुल एक मृत इंसान की तरह है, एक जिसमें लाइफलेस है, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं पता मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी नहीं है आपके साथ। फिर जब आप सोकर उठते हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं अरे बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत अच्छा लगा। तो कैसे आपको वो खुशी का अनुभव होता है? अगर वो ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट होती तो फिर सोने के बाद, उठने के बाद आप बहुत दुखी हो जाते कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, मेरी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सारी दुनिया, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब जब आपका माइंड स्थिर है, यानी आपका जो माइंड है वो होवर नहीं कर रहा, इधर उधर नहीं भाग रहा, तो वही स्टेट है जो एक्चुअली हैप्पीनेस की स्टेट है। तो जब भी हमारा कोई डिज़ायर पूरा होता है या जो भी कुछ हम जिंदगी में चाहते हैं वो हमें मिलता है, तो फिर हम खुश क्यों होते हैं? चाहे थोड़ी देर के लिए ही, खुशी तो मिलती है ना, ये भी सवाल हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि रमना हमसे कहते हैं कि वो जो
क्षण भर की खुशी होती है ना, वो उस सेटिस्फैक्शन से मिलती है जहाँ पर हमारा माइंड अपनी सोर्स के साथ कनेक्ट करता है। यानी माइंड का सोर्स क्या है? हमारा इनर विजडम, हमारा इनर सेल्फ। तो जिस क्षण के लिए हमारा माइंड बहुत ही शांत हो जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का डिज़ायर था वो कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा माइंड हमारी सोर्स के साथ, अपनी सोर्स के साथ कनेक्ट करता है और वही क्षण खुशी के होते हैं। उसके बाद वो अवेयरनेस वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो जाती है और हम फिर नेक्स्ट डिज़ायर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हमें फिर से उसी क्षण का अनुभव करना है जहाँ हमारा माइंड बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है एंड इट टर्न्स इनवर्ड्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर अगर हम ये समझ लें कि हम उस सोर्स के साथ अपने माइंड को बिना ऑब्जेक्ट के ही कनेक्ट कर पाएँ, तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में वो एक लास्टिंग हैप्पीनेस का मोमेंट होगा। अब एवर लास्टिंग हैप्पीनेस अचीव करने के ना 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है मेडिटेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। उसी से हमारा माइंड जो है वो काम होता है, शांत होता है और इधर उधर मॉन्की माइंड नहीं रहता, इधर उधर हॉपिंग करना बंद कर देता है। जहाँ पर हमारा माइंड सिंगल पॉइंटेडनेस के साथ लाइफ में ऑपरेट करता है, अपने जीवन में एक फोकस के साथ चलता है, वहाँ पर हमारे दुखी होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ऑब्वियसली एक एम है, एक गोल है, आपका फोकस है, तो वो सभी कुछ आपको मेडिटेशन से मिलता है। एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, एक शांति मिलती है। रोज़ अगर हम 15 से 20 मिनट भी खुद को देते हैं तो लाइफ में जो चेंजेस आते हैं ना, वो फिनोमिनल होते हैं। दूसरा बताया गया है ब्रेथ वर्क, यानी प्राणायाम करना। कुछ नहीं तो सिंपल डीप ब्रीथिंग करना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम उस हैप्पीनेस को, उस पॉजिटिव स्टेट को टच करें जिसे हम ऑब्जेक्ट्स खरीद कर या किन्हीं लोगों के साथ अटैच कर लेते हैं कि मेरी शादी से हो जाएगी तो मैं खुश हूँ, या ये मेरे दोस्त हैं इनके साथ घूमने जाकर मैं खुश हूँ। तो जो एसोसिएशंस हैं वो बहुत लंबे समय तक काम नहीं करती हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारे दुख का ही कारण बनती हैं, मिजरी का ही कारण बनती हैं। लेकिन अगर ये मेथड्स हम फॉलो करते हैं, मेडिटेशन जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपसे बताया कि हम ब्रेथ वर्क को अपनाते हैं, प्राणायाम करते हैं, और तीसरा है सेल्फ इंक्वायरी, टू डाइव डीपर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज देयर इन योर माइंड। यानी आपके माइंड में कुछ भी आता है तो इंक्वायर कीजिए, पहले अपने अंदर झांकिए, खुद से पूछिए, डीप डाइव कीजिए उसके अंदर, ताकि आप उस इशू को रिजॉल्व कर पाएं। तो ये ऋषि रमना के टीचिंग्स से मैंने सीखा और यहाँ आपके साथ शेयर किया, और मुझे लगता है कि आपको भी इसमें से कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching.